तो जायका चुनाव में आज हम बात कर रहे हैं खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की। गर्मा गर्म इमरतियां बन रही है। एक बार फिर आपको दिखाता हूं। बात यहां जलेबी की होती है। किशोर कुमार कहा करते थे जलेबी खाएंगे खंडवा से नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ इमरतियां बन रही है ताजी ताजी। और थोड़ा सा सुबह से वक्त यानी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, तो अब जलेबी के बाद इमरती बनना शुरू हो गया है। क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है यहाँ चुनावी जायका क्या कहता है? आपका जायका तो बड़ा फेमस है, लोग सुबह से आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। इस चुनावी जायका तो ये बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। लोकल वोकल की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो लोकल वोकल तो पता, लोगों जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको जो नाराज है वो लोकल वोकल कर रहे हैं। बाकी तो बीजेपी ही जीतना है। भले वो वोटिंग मतभेद थोड़ा कम हो जाएगा, हारी जीत जो लाखों में होती है 50 में 30 में आ जाएगी, पर जितना भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चलिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आप देखिएगा सुबह का वक्त है और यहाँ सुबह से लोग नाश्ता कर रहे हैं। बीजेपी आएगी, वोकल फॉर लोकल। ऐसा क्यों? आप स्टार्टिंग से बीजेपी आती आ रही है, तो इस बार भी बीजेपी आएगी। बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। बीजेपी है, मोदी जी का ध्यान रखते हुए ही सब काम हो रहा है और देश को देख के ही सब चलेगा। पहले देश का विकास, फिर शहर का विकास, इसलिए मोदी जी को देखते हुए बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। इस चुनाव में भी मोदी जी चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, मोदी जी तो ऑलवेज चलेंगे। मोदी जी से ही सब कुछ चल रहा है। हो गए वो ब्रांड, हो गए ब्रांड मोदी जी है भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, वो कह रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि पोहे भी है, समोसे भी है और इमरती यहाँ की खासी अच्छी है, बहुत फेमस है यहाँ। और कहते हैं कि अलग तरह का टेस्ट होता है। तो यहाँ हम जायका ले रहे हैं चुनाव का। जायका इमरती का है, जायका समोसे का है, लेकिन लोगों के बीच में जायका क्या कहता है यहाँ का चुनावी जायका? सर, महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी इतना परेशान है कि पेट्रोल डीजल डलाना मुश्किल हो रहा है, गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो रही है। हम तो खुद ट्रेवल का काम करते हैं। हाँ। अब ये देखो, रानू सेठ की दुकान है, पहले 7 रुपए में पोहे समोसे मिलते थे, आज 10 रुपए में मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 10 रुपए में भी सस्ता है कि महंगा है? महंगाई है ना सर। अब वो भी क्या करेंगे? तेल ही 200 रुपए किलो हो रहा है, घी महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है। कहाँ से लाएंगे? वो भी कोई घर से तो कोई लाएगा नहीं। तो उपचुनाव में ये दिखेगा? सब दिखेगा ना, क्यों नहीं दिखेगा? अभी हम खुद है ना बेरोजगार घूम रहे हैं, बताओ। 10 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं, फिर भी इतने परेशान है। आप भी कैसी इमरती यहाँ की? काफ़ी अच्छा स्वाद है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। पोहा भी और इमरती भी। रोज आते हैं आप नाश्ता करने? मॉर्निंग में डेली का। कितने का मिलता है यहाँ? 10 रुपए का पोहा, 10 की जलेबी, 10 का समोसा, सारा। 10 रुपए रोज चाहिए। और फिर चुनाव क्या कह रहे हैं? चुनाव का ही है, देखते हैं रिजल्ट। वैसे तो पॉजिटिव ही है हर चीज़ को लेके। बीजेपी है जो सभी जगह, आप पंचायत चुनाव से लेके ऊपर केंद्र तक देख लीजिए, बीजेपी हर ही जगह। अभी बीजेपी बदलेगी नहीं? नहीं, बिल्कुल उनका ही रहेगा। बाबा, रोज आते हो नाश्ता करने? नहीं। हाँ। मैं तो गांव में रहता हूँ। कौन से गांव में रहते हैं? देवला मार। अच्छा, देवला में भी यही लोकसभा लगेगी? ये चुनाव जहाँ हो रहा है आपको पता है? हाँ, उपचुनाव हो रहा ना। तो क्या होगा उपचुनाव में? अभी ये तो अपन क्या बता सकते हैं, अपन तो कर्मचारी, अपन क्या बता सकते हैं। अच्छा, रिटायर हो गए अभी आप? नहीं, अभी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करते हैं बाबा, इसलिए सरकारी जो कर्मचारी होते हैं। क्या होगा यहाँ चुनाव में? अब ये तो आगे नहीं कह सकते, दोनों पार्टियां बराबर की है ऐसा। अब आगे क्या कह सकते, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, हम तो धारनी से आए हैं, महाराष्ट्र से। अच्छा, यहाँ की जलेबी और ये इमरती जलेबी बोलते इसको, और समोसा फेमस है, इसके लिए खाने आए, खंडवा घूमने आए थे। समोसे जलेबी यहाँ के बड़े फेमस है, लेकिन आप देखिएगा, मैं आपको इधर लिए चलता हूँ और बहुत ऐसे दुकानें हैं, लोग ठेले लगाते हैं यहाँ सब तरह का। तो जायका नमकीन मीठा भी होता है, इमरती भी होती है, समोसे भी होते हैं, लेकिन सिंगाड़े भी यहाँ दिख रहे हैं। जब सीजन आता है तो चीज़ें बदल जाती है। क्या भाव बिक रहा है सिंगाड़ा? ये 30 रुपये भाव, 50 का आधा किलो। 50 का आधा किलो। पता है तुम्हें चुनाव होने वाले? क्या होगा चुनाव? जो भी होगा सबका ही होगा। तो ये सिंगाड़े यहाँ बहुत होते हैं क्या सिंगाड़े? यहाँ बहुत नहीं होते, ये होते बाहर आते हैं। क्या होने वाला चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में यहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला और क्या? जीतेगा कौन हारेगा? अपन तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही अपन तो। कांग्रेसी? हाँ, अपन कांग्रेस में वोट देंगे। ऐसा क्यों? कांग्रेस शुरू कांग्रेस में थे ना, इसलिए कांग्रेस ही वोट देंगे अपन।
कहीं भी दो, आपका मत है, लेकिन वोट देने जरूर जाना। हम नहीं कहते, हम जब भी चुनाव में आते हैं तो अपने जायके के साथ चुनावी जायका भी समझते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ये जूते की दुकान है। क्या होगा यहाँ चुनाव में, क्या होने वाला? देखो चुनाव में क्या होता है। जी, ये क्या लग रहा है यार? यही आएगी, यही सरकार बनेगी। पुरानी सरकार? हाँ पुरानी जो चल रही है। जो चल रही, बहुत कुछ किया उनने वैसे। गरीबों के लिए बहुत किया, बड़े लोग तो खैर बड़े है ही। गरीबों के लिए किया है, बहुत कुछ किया और कर रहे हैं ना, अभी भी सभी चीज में कर रही ना। क्या होने वाला है यार चुनाव में? मामा आएगा और क्या। मामा काम किया मामा? शिवराज सिंह। तो बहुत सारे लोग हैं। आप ये क्या कर रहे हो? चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ। किसका? हीरा। ये कौन है हीरा? हीरा डॉक्टर विपिन कुमार सोनी जी हीरा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। प्रजा एकता पार्टी चुनाव लड़वा रही है। हाँ। इससे क्या करते हैं? जिससे ऐलान करते हैं ना चुनाव का प्रचार। हाँ। ये है चुनाव लड़ने हीरे। आप चुनाव लड़ रहे? निर्दलीय। क्या है आपका चुनाव? प्रजा एकता पार्टी के माध्यम से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह हीरा है। 14 नंबर की बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से जनता। यहाँ तो बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही, बीजेपी, कांग्रेस। देखो, जब आम व्यक्ति का वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। आज 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। और ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है, खंडवा का चुनाव, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। आज रोड से परेशान है, रोजगार से परेशान है, महंगाई से परेशान है, किसान लोग इतने परेशान है कि उसकी जो उपज का फैसला भी व्यापारी और राजनेताओं को करना पड़ता है, जबकि किसानों जो उपज लगाते हैं तो उसकी कीमत किसान तय करना चाहिए। चलिए, चाय भी उबाले मार रही है। और नरेंद्र मोदी की चाय, नरेंद्र मोदी की चाय, मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और इधर कतोरदागा। हम किसी का प्रचार करने नहीं आए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो मोदी वाली चाय हो गई। अब जगह जगह लोग मोदी की चाय लगाने लगे। और पहले कहते थे लोग अपना बिजनेस बताने से चूकते थे, लेकिन आजकल तो क्या चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में अच्छा ही होने वाला है। चुनाव अच्छा ही होगा, 1 नंबर होगा बिल्कुल। 1 नंबर। अभी 1 नंबर क्या होता है? मोदी जी आएंगे और क्या बोलेंगे। चाय के पैसे ले। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में अच्छा होगा सर। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी हो खंडवा से तो। बीजेपी जीतेगी, घबराओ। ये मेरी दुकान। कब से लगा रहे हैं आप? ये 15 साल हो गए। 15 साल से लगा रहे हैं। कितने में चाय मिलती थी? पहले ही 5 में मिलती थी, आज भी 5 में। चलिए, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि 5 रुपए में चाय आज भी दिखाई दे रही है। और ये घड़ी की दुकान है। समय बदलता है, समय के साथ दुनिया चलती है। और समय के साथ इस चुनाव में क्या कहता है ये समय? सर, पिछले 7-8 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ताकत बढ़ी है। और रही बात पेट्रोल, डीजल और तेल की, तो वो तो जितना कांग्रेस के शासन में जितना बढ़ा है उस अनुपात में कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। यदि महंगाई बढ़ी तो आम आदमी का जीवन स्तर भी बढ़ा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया उसका। पर तीनों सेनाओं का ताकत मिली है। बड़े बड़े जेट विमान, राफेल्स विमान मोदी जी के नेतृत्व में खरीदे गए हैं, जिसमें देश में ताकत बढ़ी है। और पूरी कंट्रियों में हिंदुस्तान का सर आज गर्व से ऊंचा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये लगता है आपको कि जो हिंदुस्तान का सर गर्व से उठा है, जैसा आप कह रहे हैं, तो ये सब मुद्दे इस चुनाव में काम करेंगे? बिल्कुल सॉलिड है सर। 2024 में ही मुझे उम्मीद है कि 400 सीट कम से कम मोदी जी लाएंगे, क्योंकि 370 धाराएं हटी है, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, और उनकी जो कल्याणकारी योजना है उनमें पूरे हर समाज मैं देख रहा हूँ कि लगातार जब मंच पर बड़े नेता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मंच से मोदी की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, या देश के हित में जो बातें हुई है उसकी बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कुछ अलग होता है। सब हर पार्टी को अपना मत रखने का वो होता है। नहीं, चाय नहीं पी रहे हैं? चाय क्या, अभी तो हम जायका ले रहे हैं दुनिया का। जी, क्या है चुनाव के हाल? इस बार तो बीजेपी आना है। बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, बीजेपी अच्छा विकास कर रही है। जब से एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बैठी है, जब से रोड, लाइट, बिजली, नाली, पानी सब व्यवस्था मिल रही है। लग रहा है शिवराज जी भाषण दे रहे हो ऐसा। क्योंकि कांग्रेस के शासन में 10 साल कांग्रेस ने यहाँ शासन किया, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ।
यहाँ हमको गड्ढे ही मिले, पानी भी नहीं मिले, लाइट। आप गड्ढे नहीं है? अब तो गड्ढे। लेकिन अब मैं आपको वहां लिए चलता हूँ, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा से नहीं जाएंगे। ये वो जलेबी की दुकान है। जलेबी यहाँ की बड़ी फेमस है और आप देखिएगा कि लोग यहाँ पहुंचे हैं। चुनावी जायके की बात कर रहे हैं। जायका समोसे का है, जायका जलेबी का है। और आपकी जलेबी बरसों से चल रही, कहते हैं कि किशोर कुमार भी यहीं आया करते थे जलेबी। हाँ, वो यहीं आया करते थे जलेबी खाने। तो अब तो बहुत कुछ बदल गया जब से अब तक। अब इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार के चुनाव में अभी बीजेपी ही आएगी। माहौल तो यहाँ खंडवा में बीजेपी का ही है। देखिए आप किस तरह, तो ये दिन भर आप जलेबी बेचते थे? दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। कितनी जलेबी ले रहे हैं? 100 रुपए की। 100 रुपए की? हाँ। तो घर आते तो जलेबी लेकर जाते हैं? लेके जाते हैं। रोज आते हैं? कभी कभी आते हैं। यहाँ की मशहूर जलेबी है, खंडवा की मशहूर जलेबी है। क्या कह रहा है चुनावी जाएगा? तो चुनाव तो जो होगा सामने आएगा। जी जी। तो आप देखिएगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और समोसे का जायका चल रहा है। समोसे के साथ पोहा मिलाकर आप खा रहे हैं। जलेबी नहीं दिख रही आपके पास? जलेबी बुलाते हैं ना अभी। जी जलेबी बुलाएंगे। अच्छा, चुनाव क्या कहता है इस बार? चुनाव में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना। महंगाई बहुत है और फिर काम खंडवा में है भी नहीं बराबर। खंडवा पिछड़ गया है, पिछड़ा हुआ है खंडवा। ये कहते हैं खंडवा पिछड़ गया है, लेकिन ये भी बहुत आप लोग सब यहीं के हैं? जी। क्या कह रहे हैं चुनाव? चुनाव अभी बीजेपी की ओर झुक रहा है, थोड़ा थोड़ा। पूरा नहीं कह सकते, मतलब 60% बीजेपी के तरफ ही आने की संभावना है। इस समय ये वाला जायका अच्छा लग रहा है, चुनावी जायका अच्छा लग रहा है? अभी फिलहाल तो यही वाला जायका ठीक लग रहा है। क्या कहते हैं चुनावी जायका? बीजेपी आएगी इस बार। और क्या, यहाँ की जलेबी फेमस है? बिल्कुल फेमस है। जलेबी बेस्ट है साहब, नाश्ता बहुत मस्त है, बढ़िया है। थोड़ी महंगाई झेलना पड़ रहा है, फिर भी बीजेपी को ही वोट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा वोट ओनली वन देश हित में जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देश हित की बात हो रही है इस चुनाव में? नहीं हो रही है, लेकिन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। छोटे छोटे चुनाव हैं, जब उपचुनाव भी होते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, तो क्या कहता है यहाँ चुनावी मिजाज, चुनावी जायका? चुनावी जायका बीजेपी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, तो बीजेपी आना चाहिए, मोदी जी को मजबूत होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं वो, और आगे भी अच्छा करना चाहेंगे हम लोग। विचारधारा सेम है यहाँ के लिए, लोगों में रुझान तो है, बट इंडिविजुअल की चॉइस है, जो पसंद करते हैं उनकी पसंद है, किसी का नाम क्या लेना, सब समझ है, अंडरस्टूड है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी नहीं कहते कि आप किसी का नाम लीजिए, क्योंकि हमारा ये हक भी नहीं बनता है। तो खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में है, चुनावी जायका का हम भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन यदि खंडवा पहुंचे और फिर जलेबी की बात ना हो तो यात्रा अधूरी हो जाती है और जायका भी अधूरा रह जाता। मेरे हाथ में जलेबी है, लाला जी की जलेबी है। कहते थे किशोर कुमार जी, नज़दीकी घर है उनका, और जब कभी घर से निकलते थे तो यहाँ जायका लेने जलेबी का आया करते थे। मेरे पीछे एक फोटो भी लगी है जिसमें स्वर्गीय किशोर कुमार जी की ये तस्वीर भी दिखा रही है कि किशोर कुमार जी को यहाँ कितना प्यार रहा होगा जलेबी से, खंडवा से, तो वो कहते ही थे। लेकिन ये तमाम सारे लोग हैं जो किशोर के फैन भी हैं। हम चुनावी जायके की बात तो कर ही रहे हैं, चुनाव का आनंद तो लेंगे, पर इस बीच में जलेबी का जायका भी लेंगे। क्या कहेंगे आप? ये तो जगह वही है जहाँ किशोर कुमार आया करते थे। सर, किशोर दा तो खंडवा को आखिरी समय तक उन्होंने प्यार किया है। बोले मैं रहूँ ना रहूँ, और मुझे खंडवा ही ले जाना। वो जब भी जाते थे, खंडवा आते थे, तो बोलते थे कि लाला की जलेबी खाएंगे, खंडवा में जाके बस जाएंगे। अच्छे से क्या बताइए। मतलब खंडवा उनकी जहन में बसा हुआ था, और विश्व के हर मंच पे बोलते थे कि मुझे खंडवा ही ले जाना, मैं रहूँ ना रहूँ। उनकी दिल ही तमन्ना थी। और खंडवा में 2-3 उन्होंने शो किए, तो उनका पूरा ऑर्गेनाइजर वही थे किशोर दा। 2 दिन पहले आके वो पूरा प्रोग्राम सेटअप करते थे, मंच कहाँ लगेगा, बॉम्बे के गेस्ट कहाँ रहेंगे, म्यूजिशियन कहाँ रहेंगे। वो कहते थे ना कि खंडवा आऊँगा, घर नहीं, क्या बोलते थे, लाला की जलेबी खाएंगे। तो लाला जी भी मेरे साथ है, फिर इनसे मैं उस लाला जी आपके समय तो आए हो? हाँ बिल्कुल आए थे ना, मैंने तो 2 बार देखा उनको, खास करीब से, बिल्कुल साथ में मिला जुला।
अरे गाते थे ना तो वो टेबल पे हाथ लगा के म्यूजिक बजा के गाया करते थे। धुने नई धुने निकालना यही से सीखा उनने। चुनावी जाएगा तो आएगा ना मोदी जी, ज्ञानेश्वर पाटिल लेके आएंगे उनको। ज्ञानेश्वर पाटिल को इसीलिए खड़ा कर रहा है कि भाई मोदी के नाम पे आएंगे, बाहर एक फूल और भेजना है। अच्छा हाँ, मोदी के हाथ में एक फूल और बढ़ाना है हमारे। लेकिन आप बात कर रहे थे किशोर कुमार की, तो वो कहावत जो है उसको अपनी स्टाइल में कही। अब आप जब किशोर के इतने बड़े फैन हैं तो मन में गाना भी चल रहा होगा, किशोर को याद कर रहे होंगे, हम भी याद कर लेते हैं आपके साथ। तो मुझे वो कहावत के साथ 2 लाइन भी सुनाई। उनका एक पैटर्न था कि जब भी खंडवा जाएंगे दूध जलेबी खाएंगे। और किशोर दा को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ ये गीतों के माध्यम से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किसकी तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार, कई बार। किशोर कुमार का गाना गुनगुना रहे थे कि इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। बहुत सुंदर गाना है, पर वो कहावत को आप उसी स्टाइल में गए, कैसा कहते थे किशोर कुमार जलेबी को लेकर? अरे लाला की जलेबी हम खाएंगे, लाला की जलेबी हम खाएंगे और जाके खंडवा में बस जाएंगे, जाके खंडवा में बस जाएंगे। आप भी पूरा किशोर कुमार जैसा, मैं ऊपर तस्वीर है। सब इन्हीं का आशीर्वाद है हमारे को, मुन्ना भैया का, और सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे किशोर दा का। हम उनको जीते हैं और बढ़िया जब भी जलेबी खाते हैं तो उनको बिल्कुल याद करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे लेकिन तमाम सारे लोगों से बात की है, हमने समझा है, पर लाला की जलेबी आज भी फेमस है। मेरे हाथ में जलेबी है, कभी आपको मौका मिले तो आप भी यहाँ आइएगा, और जब भी आएंगे तो ये तो पूरा किशोर कुमार का मोहल्ला ही कहा जाता है। आप गुनगुना देंगे और चुनावी जायके का आनंद तो लेंगे, पर जलेबी का जायका भी जरूर लीजिएगा। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।